बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त 180 के करीब मुकदमात बनाए गए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक केस है वो साइफर केस है, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट लगाया गया है। मुल्क दुश्मनों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम है। जिस तरीके से इस केस की आज इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने धज्जियां उड़ाई हैं, अब इमरान खान की जो दरखास्त जमानत है वो मंजूर होती दिखाई दे रही है। एडवोकेट सलमान सफदर ने आज ऐसे कौन से दलाइल दिए हैं जिसने प्रोसिक्यूशन को, सरकारी वकला को ढेर कर दिया है। जज अबू अल हसनात किस तरह मुश्किल में फंस गए हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन पहले आपको बता दूं कि लाहौर के अंदर इस वक्त आपको इल्म है बहुत सारी पीटीआई की जो लड़कियां हैं, खवातीन हैं, वो गिरफ्तार हैं। मुसलसल उनके रिमांड लिए जा रहे हैं, उनकी रिहाई नहीं हो रही। जजेस के बेंच टूट जाते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद सनफे अहन, जो इस वक्त 90 साल के करीब उम्र होने के बावजूद कैंसर की मरीज है, लेकिन उनको भी मुकदमात के अंदर जो है वो धकेला गया है। आज उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर एक दरखास्त दी है कि कैंसर की मरीज है, सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर उनके कुछ टेस्ट होने हैं, उसकी इजाजत दी जाए। तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जो जज है उन्होंने आज इसकी इजाजत दी है। और दूसरी तरफ जो उमर सरफराज चीमा है, जो तहरीक इंसाफ के पुराने नजरियाती वर्कर थे, और आखिरी दिनों के अंदर जब तहरीक इंसाफ की मुश्किलात शुरू हुई तो उस दौरान उनको गवर्नर पंजाब लगाया गया। फिर उन्होंने जो है वो कुछ जो शख्सियात थी उनकी बात नहीं मानी थी और उनको भी इबरत का निशान बनाया गया। और इस वक्त जो उनकी सेहत है वो बड़ी तशवीशनाक हद तक गिर गई है। कमर के अंदर तकलीफ है, वो उठ नहीं सकते, बैठकर व्हील चेयर पे उनको लाया जाता है। उनकी तरफ से भी मेडिकल आज दरखास्त दी गई है, जिसको मंजूर कर लिया गया है। हॉस्पिटल के अंदर उनको एडमिट किया जा रहा है। तो इसी तरह जो दीगर खवातीन हैं, हम देख रहे हैं किस तरह उनके खिलाफ मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयां हैं जो बढ़ाई जा रही हैं, और ये सिलसिला जो है अभी थम नहीं रहा। और ऐसे लग रहा है कि इंतकामी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो मजीद तेज हो रहा है। साइफर मुकदमे की आज समाअत हुई है। साइफर के मुकदमे के अंदर एक तो आपको इल्म है शाह महमूद कुरैशी है, फिर इसके अंदर असद उमर है और आजम खान जो असल किरदार है, आज उनका भी जिक्र हुआ है। अता तारड़ और राना सनाउल्लाह का किस कंटेक्स्ट के अंदर आज जिक्र हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो असद उमर है वो चूंकि 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर चुके हैं और उन्होंने जो है वो ज़ाहिर है अब वो लॉन्ड्री से गुजर गए हैं। तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, लेकिन सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो अब असद उमर की जो जमानत कबर अज गिरफ्तारी है वो मंजूर हुई थी। और आज जो प्रोसिक्यूटर है FIA के, उन्होंने कहा जी हमें उनको गिरफ्तार करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। यानी फिलहाल से क्या मुराद है कि जब वो मुकम्मल तौर पे अगर इमरान खान के साथ दोबारा खड़े हो जाते हैं तो फिर तो जरूरत पड़ जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर कोई गद्दार नहीं है, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है। ये अजीब किस्म का एक तासर जो है वो बिल्ड हो रहा है। तो 50,000 जमानती मचल के जमा करवाने की उनको हदायत की गई है। आज जो इमरान खान के खिलाफ साइफर मुकदमा है उसके अंदर जो दलाइल हुए हैं वो दलाइल इंतहाई अहमियत के अमल है। अब इल्जाम ये है कि इमरान खान ने साइफर लहराया, साइफर जो है उसकी वजह से मुल्क दुश्मन जो ताकतें हैं उनको फायदा पहुंचाया, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई। अब इसके अंदर जो सलमान सफदर हैं उन्होंने दलाइल दिए हैं। ये जो खसूसी अदालत है जो साइफर के तहत बनाई गई है, दरखास्त जमानत पर जो समाअत हुई है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि साइफर केस का मुद्दई वजारत दाखिला का अफसर है। वजारत दाखिला ने साइफर केस हाईजैक किया है, यानी वजारत दाखिला ये मुकदमा दायर नहीं कर सकती थी। साइफर वाशिंगटन से भेजा गया, बड़ी आम आज के ये दलाइल है। और उसके बाद आज भी प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने दलाइल देने के से भागे हैं। अब उन्होंने कहा है जी साइफर वाशिंगटन से भेजा गया जिसकी वसूली वजारत खारजा ने की। अब एक बात तो क्लियर है कि साइफर के अंदर जो कुछ पाकिस्तानी सफीर ने लिख कर भेजा कि डोनाल्ड लू की उनकी ये गुफ्तगू हुई है, वो धमका रहे हैं कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में रहा तो आपके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। रूस के दौरे के हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया। इमरान खान को अगर हटा देंगे
तो आपके साथ हमारी सुलह हो सकती है, मामलात बेहतर हो सकते हैं। अब साइफर के अंदर अमेरिका बहादुर ने जो हदायत दी, वो हदायत जो है उन पर तो अमल हो चुका है। अब ये तो बगैर अमल हो चुका है, वही हुआ जो हुक्म मिला था। अब वो किसको हुक्म था, किसके लिए था और किसने अमल दरामद करवाया, तहकीकात तो ये होनी चाहिए थी असूल के मुताबिक। लेकिन यहां चूंकि इस मुल्क में उल्टी गंगा बहती है, तो साइफर लोगों को बताना कि ये कौन जो है वो पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट की तौहीन करके अमेरिका की जो है वो कहने पे ये सारा प्रोसेस करवा रहा है, तो वो उसको मुल्क दुश्मन बना दिया गया है। फिर 2 मरतबा कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर साइफर का जिक्र हुआ और साइफर पेश हुआ, तो अब गैब वो किधर हो गया इमरान खान के पास। अब यहां पर उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम है। आदम खान का जिक्र मुकदमे में है। क्या आदम खान अदालत हैं? क्या आदम खान की जमानत मंजूर हुई? यानी एक बंदे को पहले 1 महीना अगवा रखा, फिर नैब के अंदर पेश हुआ, फिर उसके बयानात कुछ लिए गए, तो आदम खान का खिलाफ तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसको तो नहीं बुलाया गया जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जिसका काम है मिलिट्री सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिन्होंने कागजात रखने हैं, तो उनके इसके अंदर फरीक क्यों नहीं बनाया गया? प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि साइफर का असली और नकली वर्जन क्या था। यानी वो कहते हैं ये हमने तो साबित नहीं करना, आए जरा FIA ने जो 3 प्रोसिक्यूटर स्पेशल हायर किए हैं इमरान खान के मुकदमे के लिए, यानी फीसें देके अब हायर किए गए हैं, तो ज्यादा उन्होंने कहा ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि भाई ये इमरान खान ने इसके अंदर जो है असली वर्जन क्या है और नकली क्या है। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि चेयरमैन पीटीआई से कौमी सलामती को क्या नुकसान हुआ। इल्जाम लगाया गया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जानबूझकर साइफर को अपनी तहवील में रखा। केस है कि साइफर गलत रखा और गलत इस्तेमाल किया। साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। साइफर है क्या? बेशक कोडेड दस्तावेज होता है जिसमें कम्युनिकेशन होती है। साइफर है क्या, इस पर जरूर बात करनी है जज अबू अल हसनात। साइफर ट्रेनिंग शुदा अफराद के पास आता है, आम इंसान नहीं पढ़ सकता। वजारत खारजा साइफर की वसूली करता है। साइफर आया और कहां गया? साइफर केस ये है, ये जज अबू अल हसनात। साइफर के 4 नकूल आते हैं, 4 नकलें साइफर की होती हैं। एक आर्मी चीफ के पास जाती है, एक DGI-SI के पास जाती है, एक वजीर आजम के पास जाती है और एक वजारत खारजा में जाती है। तो 4 कापियां जो है वो साइफर की थी। इसका मतलब है कि वो तो आर्मी चीफ के पास भी था साइफर, DGI-SI के पास भी था उसकी नकल। तो साइफर के 4 नकूल आते हैं जिनमें ये जो है वो बताया गया है। अब इस सारे मामले के अंदर जो उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने बताया, सलमान सफदर ने, उन्होंने कहा कि ये अब जो है आप देखें कि कहां पे ये सारी चीजें जो है वो अप्लाई होती हैं। अब इमरान खान उन्होंने कहा कि अता तारड़ जो है हमें नहीं पता, लेकिन अता तारड़ को इल्म है कि ये इमरान खान का इसके अंदर रिमांड ले लिया गया है। अब इसके अंदर कहा गया कि साइफर केस में मुद्दई वजारत खारजा को होना चाहिए था। इल्जाम है कि जाती फायदे के लिए नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया गया। इन्होंने साबित करना है कि साइफर का असल मतन क्या था और दूसरा मतन कौन सा था। यह साबित करना वो कहते हैं FIA के प्रोसिक्यूटर्स का काम है। साइफर केस में मुद्दई जो है वो कहा गया कि इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, वो सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। साइफर केस सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साबिक वजीर आजम है, इन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दूर दूर तक नहीं लगता। इन्होंने पब्लिक में जो किया वो सिर्फ ये था कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। क्या ये कहना कि सियासत में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत न करे ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है? वकील इमरान खान ने कहा कि आदम खान का जिक्र मुकदमे में है कि आदम खान की जमानत मंजूर हुई है। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि साइफर का असली और नकली वर्जन क्या है। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि चेयरमैन पीटीआई से कौमी सलामती को क्या नुकसान हुआ। केस है कि साइफर गलत इस्तेमाल किया। साबित करना है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो ये गलत इस्तेमाल किया गया। और अब सारी जो मामलात हैं इसके अंदर उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के मुताबिक साइफर वजारत खारजा में मौजूद है। ये उस वक्त के वजीर दाखिला की स्टेटमेंट है। और दूसरी तरफ जो है वो उन्होंने कहा कि यहां पर जो है वो जाती फायदे के लिए इमरान खान ने कौन सा साइफर को इस्तेमाल किया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई।
और एक इमरान खान की सदारत में, और दूसरी जो है वो शहबाज शरीफ जब वजीर आजम थे तो उनकी सदारत में। उन्होंने कहा फिर ये तमाम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान वो किस साइफर पर मीटिंग कर रहे थे। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला गया वहां पर भी ये बात नहीं उठाई गई कि कोई चोरी हो गया है, कोई आगे पीछे हो गया है। अब यहां पर उन्होंने कहा कि अगर ये मामला जो है वो आगे पीछे हो गया है तो उसके साथ हमारा क्या ताल्लुक है ये साबित करें। अगर कौम को ये बताया है कि जनाब ये पाकिस्तान को इस तरह का हुक्म मिला है तो वो क्या ये बताना मुल्क दुश्मनी है। तो इमरान खान के पर जो लगाए गए इल्जामात हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये नहीं आते। साइफर के मामले के अंदर कोई जो भी जिम्मेदारी है वो मिलिट्री सेक्रेटरी की है। आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको इसके अंदर नहीं बुलाया गया, उनको फरीक नहीं बनाया गया, उन पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। तो सिर्फ इमरान खान को इनफरादी हैसियत के अंदर ये करना। फिर उन्होंने कहा कि काबीना का इजलास हुआ, काबीना ने इज्तिमाई मंजूरी दी जो यहां पे डी क्लासिफाइड किया गया साइफर, तो उस पर पूरी काबीना के खिलाफ आप मुकदमा करेंगे क्या? पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत जो चलाने वाली हुकूमत है वो सारे इख्तियारात जो है वो तो काबीना होती है, काबीना ही रियासत होती है असल में, चूंकि उसके जरिए रियासती मामलात चलते हैं। तो फिर ये और कौन है जो पूरी काबीना जो है उसके खिलाफ फिर मुकदमा चलाए आप? ये सारी चीजें जो है वो आज मैं समझता हूं असूली तौर पर ये साइफर का मुकदमा इसके अंदर जो है वो कोई वजन नहीं है, इसको उड़ा दिया गया है। लेकिन ज़ाहिर है अभी क्या क्या होता है ये सारी चीजें तो सामने आएंगी। और आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं लेकिन अगली वीडियोस के अंदर आपके सामने रखेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।